अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी और वहां जाके यह बयान दोगे कि जो भी इस वीडियो में है वो गलत है। उसके बाद देखा जाएगा। पुलिस स्टेशन? अरे आप लोग मुझे ऐसा नहीं ले जा सकते, प्लीज कुछ कहिए ना डॉक्टर। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, जैसा करना पड़ेगा। अरे लेकिन अगर मेरी मम्मा को पता चल जाएगा तो वो टूट जाएंगी और मैं उन्हें टूटने नहीं दे सकती। अरे अरे लेकिन मेरी मम्मा। मिस काजल व्यास, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि डॉक्टर शर्मा ने जिस बीमारी के बारे में आपको बताया था वो सच है। तुम्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और आपने इन्हें गलत साबित करने के लिए इन पर कितने सारे इल्जाम लगा दिए। डॉक्टर शर्मा को इस केस से क्लियर करने के लिए, सारे इल्जामात से फ्री करने के लिए ऑन कैमरा आपको बयान भी देना होगा। और हम इस वीडियो को वायरल करेंगे। कैमरा पे? देखिए सर, मैं खुद आपका नाम क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने कैमरा पर बयान दिया तो फिर सबको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा क्यों नहीं हो सकता काजल? तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ एक मजाक है ना। इट्स जस्ट जोक फॉर यू। तो इसे भी एक एडवेंचर समझ के कर लो। सर ऐसा नहीं हो सकता, आप प्लीज समझने की कोशिश की। बेकार की बातों में टाइम मत वेस्ट करो काजल। इंस्पेक्टर को सब कुछ सच बता दो। बयान दो अपना कि तुम्हें सचमुच में एक आई डिसऑर्डर है। डॉक्टर शर्मा ने उसी का इलाज करने के लिए वार्ड बॉय को तुम्हारे पास भेजा था, जो तुमने गलत समझ लिया और सरासर झूठ बोला, जो कि बिल्कुल गलत है। कि देखिए प्लीज ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं, प्लीज। मुझे नहीं पता कि किसने मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके उसे वायरल कर दिया। अगर मेरा बयान वायरल हो जाएगा तो फिर सबको पता चल जाएगा इस बारे में, और मम्मा को भी। और वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। देखिए आप प्लीज इसमें मेरी फैमिली को मत इन्वॉल्व कीजिए, प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, इसका फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए। वो तो उन्हें वैसे भी पता चल जाएगा। हम तुम्हें तब तक घर नहीं जाने देंगे जब तक तुम बयान नहीं दे देती। समझदारी इसी में है कि तुम चुपचाप बयान दो, जैसा हम कहते हैं। देखिए सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमारी फैमिली में इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। सर आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो ठीक है, तुम्हारी मदर को हम यहीं बुला लेते हैं। सर ये आप क्या? सर प्लीज नहीं, प्लीज आप मम्मा को यहाँ नहीं बुला सकते। वो नहीं सहन कर पाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज समझिए मेरी बात को। डॉक्टर प्लीज आप कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर, अब आपको पता लग गया कि मैं इनोसेंट हूँ। अब कोर्ट को, लोगों को, मीडिया को सच्चाई बताने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, और इस लड़की का बयान वीडियो में कैसे रिकॉर्ड करना होगा, ये जानना मेरा नहीं, आपका काम है। सर प्लीज। बेचारे डॉक्टर साहब को कैसी मुश्किल में फंसा दिया मैंने। लेकिन मैं भी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। इन लोगों ने मम्मा को फोन किया, फिर तो उन्हें मेरी बीमारी का भी पता चल जाएगा। ये सुनकर मेरी आंखों की रोशनी जाने वाली है। मम्मा तो जीते जी मर जाएंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? अंशु, तान्या, कहाँ हो तुम? जब उन्हें पता लगेगा कि वो लड़की मिल गई है तो बहुत खुश होंगे। अंशु, कहाँ हो तुम? डैड, मैं यहाँ पे हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी आपको कुछ बताना है। चलो तुम बताओ पहले। ये देखिए,
डैड मुझे मेरी डांस पार्टनर मिल गई, काजल, काजल व्यास। डैड मुझे जैसी डांस पार्टनर की जरूरत थी ना, काजल शायद उससे भी अच्छी डांसर है। अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। एंड आई एम श्योर डैड, काजल के साथ परफॉर्म करने के बाद टिकट टू बॉलीवुड कॉन्टेस्ट में मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। आप भी यही चाहते थे ना डैड? अब आपका, मेरा, सबका सपना पूरा होगा। डैड, अब मैं काजल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। I'll see you later. आप प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिएगा, प्लीज। यस। अंशु ने उस लड़की को डांस पार्टनर बनाया है, जिसकी वजह से मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन दोनों पे दाग लग गया है, और जिसे मैं अभी पुलिस के हवाले करके आया हूं। वही काजल व्यास जिसने मेरे करियर पे दाग लगा दिया है। काजल व्यास वो अंशु का सपना पूरा करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है, और उसे दिल्ली वाले इंसिडेंट बुलाने में मदद कर सकती है। क्या प्रॉब्लम है? कैसा इम्तिहान है ये? क्या करूं मैं? एक तरफ मेरा करियर, मेरी बरसों से कमाई हुई शोहरत, मेरा नाम, और दूसरी तरफ अंशु का सपना, जिसे पूरा करने के लिए मैं भी बरसों से वेट कर रहा हूं। आज तुम्हें हाँ कहना ही होगा काजल। अपने साथ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं तुम्हें मना ही लूंगा। तुम ही हो जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकती हो। मेरे हादसे को, मेरे बीते हुए कल को भुलाने में मेरी मदद कर सकती हो, जिसकी याद में मैं आज भी बेचैन होता हूं। कहाँ हो तुम काजल? कहाँ रह गई काजल? काजल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखकर चलने में प्रॉब्लम होती है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद तुम ही अपनी आंखें बंद करके चल रहे थे। तुम्हारे जैसे लोगों से मुंह लगने का शौक नहीं है मुझे। ये बता काजल का है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कहाँ है काजल? मतलब क्या मतलब? हिंदी समझ में नहीं आती क्या तुम्हें अच्छे से? मैंने पूछा काजल कहाँ है? तुमसे मिलने आए थे ना काजल, तो तुमसे ही पूछूंगा कहाँ है वो। लगता है मुझे सच्ची तुम्हें दिखाई नहीं देता है। मेरे आसपास देखो, काजल कहीं दिख रही है क्या? नहीं ना। काजल मुझसे मिलने आने जरूर वाली थी, लेकिन वो नहीं आई। मैं उसी का वेट कर रहा था। एक्सक्यूज मी, हमारे जैसे लोगों से टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। वेरी गुड। अच्छा है जो काजल नहीं आई। इसके जैसे लड़कों से काजल जितना दूर रहे ना, उसी के लिए अच्छा है। काजल यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? आई होप वो ठीक है। किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई काजल? एक हफ्ते में दूसरी बार लॉकअप में बंद हो गई मैं। इस बार तो मम्मा पक्का बहुत नाराज हो जाएंगी। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मम्मा को कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। हे बजरंगबली, मुझे निकालो यहाँ से।
और कितना दुख दूं मैं नानू और मम्मा को। चलो बाहर आओ। ये लो, साइन करो इस पे, साइन करो। ये लो अपना मोबाइल और निकलो यहां से। पकड़ो और जाओ। लेकिन सर कैसे? आप मुझे सच में छोड़ रहे हैं? मेरा मतलब कैसे? क्यों? डॉक्टर साहब ने कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया। कैसे, क्यों? डॉक्टर आनंद शर्मा से जाके पूछो। निकलो। ए लड़की, डॉक्टर शर्मा भले आदमी है जो तुझे छोड़ दिया। वैसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुझे पुलिस स्टेशन से छुट्टी मिली है, आंखों की बीमारी से नहीं। थोड़ी अकल हो तो इलाज विलाज करवा लो। वैसे भी तुम्हारे दिमाग पे तो ताला लगा ही हुआ है। अगर आंखों पे ताला लग गया ना तो मुश्किल में पड़ जाओगी। इंस्पेक्टर, कभी किसी की कमी या मजबूरियों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। क्या पता कि हमारे साथ ही ऐसा हो जाए। अच्छाई बुराई हर इंसान में होती है और जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त भी सभी को देखने पड़ते हैं। मिस्ड कॉल्स पक्का मम्मा के ही होंगे। थैंक गॉड मम्मा के नहीं है। 12 मिस्ड कॉल्स अंशुमन के और 10 रोचू के। सॉरी रोचू, आज मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं है। नानू कहती है कि आप अंतर्यामी हैं। फिर तो आपको पता ही होगा कि आगे जाकर मुझे कुछ नहीं दिखाई देने वाला। ये बात आप अपने दिल में दबाकर नहीं रख सकते थे? क्यों बताया आपने मुझे? इसीलिए ताकि मैं रो रो कर मर जाऊं? ताकि मैं इंतजार करती रहूं कि किसी दिन दिन में भी अंधेरा हो जाएगा हर तरफ। अरे अगर मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा तो फिर मैं किसी को नहीं देख पाऊंगी। मम्मा, नानू, पार्थ, रोचक, अंशुमन को भी नहीं। ये कैसा मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ बजरंगबली? प्रॉब्लम्स आपने भर भर के दिए और सॉल्यूशन एक भी नहीं। अब बताइए ना, क्या कहूंगी मैं मम्मा से? क्या कहूंगी उन्हें कि जिन आंखों से मैंने सपने देखे थे उनकी टेंशन दूर करने की,
वही आंखें नहीं रहेंगी। उनको कितना दुख होगा, कितनी परेशानियां बढ़ जाएंगी उनकी। ऐसा होने नहीं दे सकती भगवान। मैं मम्मा की तकलीफें नहीं बढ़ा सकती। एक बात आप भी सुन लीजिए, मैं इस प्रॉब्लम से नहीं डरने वाली, क्योंकि मैं जानती हूं अगर इंसान में हिम्मत आ जाए अपने प्रॉब्लम से लड़ने की तो उसे हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। और काजल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर चैलेंज का जवाब देना आता है मुझे, और एक बार जिद पर उतर आई ना तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। वैसे मैं तुम्हारा कैफे पे वेट कर रहा था और तुम यहाँ हो। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? रो रही हो? ओ नहीं, एक्चुअली वो अगरबत्ती के धुएं से मुझे। ओह ओके। वैसे ये जगह काफी अच्छी है ना बात करने के लिए। यहाँ पे ज्यादा शोर शराबा भी नहीं है, लोगों की भीड़ भी नहीं है, एंड सबसे अच्छी बात, भगवान जी के सामने तो मुझे ना भी नहीं कर पाओगी। एक सेकंड। सॉरी अंशुमन। लगता है बजरंग बली की काफी बड़ी भक्त हो तुम, एंड आई एम श्योर जो भी तुम बजरंग बली से मांगती होगी वो तुम्हारी सारी विशेष पूरी भी करते होंगे, राइट? परफेक्ट। तो अभी मैं जो बजरंगबली से मांगूंगा तो वो मेरी भी विश पूरी करेंगे। ओके बजरंगबली जी, मुझे सिर्फ आपसे एक ही काम है जो मैं अभी काजल से पूछने वाला हूं। बस वो उस बात के लिए मुझे हाँ कर दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। काजल, टिकट टू बॉलीवुड कॉन्टेस्ट में क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी? तुम्हें देखते ही तुम पे भरोसा करने लगता हूं। यकीन हो जाता है दिल को कि जो मेहनत, जो सपने में दिन रात देख रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर काम तुम पैशन के साथ करती हो। आने वाले कल की बजाय तुम आज में जीती हो। काजल, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अब उन्हीं आंखों में मुझे मेरी मंजिल दिखाई देती है। काजल, बस अब हाँ कह दो, और कह दो कि तुम मेरी डांस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो।
नहीं नहीं नहीं।